लेक्चर 3 है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेल। जिया, यस सर। जिया बच्चे आप बच्चे पीछे से आवाज क्यों आ रही है जिया? सॉरी सर। चलो जिया बच्चे ये एक्स 0 0 कोऑर्डिनेट है, ऑरिजिन है। और लेट Yes, sir. सपोज इसके ये एक पी कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट है 5,7। ठीक है। Yes, sir. अच्छा अब मैं ना इस एक्सिस को, जो एक्स और वाई एक्सिस है, इसको आगे शिफ्ट कर रहा हूँ किसी एक पॉइंट पे, दैट इज 2,3 पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, 2,3 Yes, sir. पे शिफ्ट कर दिया। तो अब ये जो कोऑर्डिनेट था पी वाला, अगर इसको ओरिजिन मानते हैं तो कुछ चेंज हो जाएगा? सर पी को ओरिजिन माने थे। पी सर को एक बार नहीं, क्वेश्चन रिपीट कर दोगे? मैं बता रहा हूँ दोबारा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन सही है। अब ओरिजिन Yes, के sir. रिस्पेक्ट में पी के कोऑर्डिनेट है 5,7। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पी के कोऑर्डिनेट है 5,7, यानी 5 ये है और 7 इसकी हाइट है। कोई डाउट है? No, sir. अब मैंने बोला ओरिजिन को उठा के 2,3 पे रख दिया। ओरिजिन को कहाँ पे उठा के रख दिया? अगर ये ओ था तो ये ओ डैश क्या बन गया? 2,3। ये बात समझ आ गई? अब पी के कोऑर्डिनेट Yes, होंगे, sir. वो चेंज हो जाएंगे। पी के कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। 3,4। अब एक बार देखते हैं। तो लेट सपोज उसके कोऑर्डिनेट ये, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता लगाना है हमारे को। सही है। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो 2 है और ये डिस्टेंस जो है वो कितना है? 3 है। तो मेरे को भी ये बताओगे ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना है? सर समझ में 5 नहीं माइनस आया। एक 3 हो जाएगा। जब एक मिनट जा, एक बार बच्चे को समझ नहीं आया तो दोबारा करेंगे। देखो बच्चे, जी हाँ बच्चे, ये Yes, ओरिजिन sir. है, ये कोई डाउट है? No, sir. पी एक के कोऑर्डिनेट है 5,7। 5,7 प्लॉट Hmm. कैसे करते हैं? ये 5 हो गया और ये Yes, 7 sir. हो गया। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब एक्सेस को, इस एक्स और वाई एक्सेस को शिफ्ट कर दिया 2,3 पे। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? 2,3. अब इसके रिस्पेक्ट में अगर ये पी कोऑर्डिनेट निकालें तो 5,7 तो नहीं आएंगे ना। No, sir. तो व्हाट विल बी दैट कोऑर्डिनेट, ये बताना है। यानी आपको ये वाला डिस्टेंस बताना है और ये वाला डिस्टेंस बताना है, तभी ये कोऑर्डिनेट आएंगे अल्फा बीटा नए वाले। Yes, sir. तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा जो होगा ये डिस्टेंस होगा, बीटा ये डिस्टेंस होगा। अल्फा की वैल्यू Yes, कितनी sir. होगी जल्दी बताओ? ये डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस 3 है। जल्दी बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 5 माइनस 2 हो Alpha. जाएगी। Yes, sir. अल्फा की वैल्यू 5 माइनस 2 होगी और बीटा की वैल्यू कितनी होगी? 7 माइनस 3। ये 7 बात minus समझ आ 3. गई? सही Yes, है, sir. ये बात क्लियर है। यानी नए कोऑर्डिनेट जो होंगे अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 4। एनी डाउट बच्चे न्यू कोऑर्डिनेट में? No, sir. अच्छा ये 5 और 7 क्या थे? ओल्ड कोऑर्डिनेट थे कि नहीं थे? Yes, sir. और ये 2 3 क्या था? जहां पे ओरिजिन को क्या किया है? दोबारा रिप्लेस शिफ्ट किया। किया, Yes, sir. Shift रिप्लेस किया। किए, शिफ्ट किए। और अल्फा बीटा हमारे क्या है? नए कोऑर्डिनेट। अल्फा बीटा क्या है हमारे? नए नए कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट। तो हम अगर नए कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स वाई से, नए कोऑर्डिनेट को किससे डिनोट किया? कैपिटल एस कैपिटल वाई। और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से किसको डिनोट किया? ओल्ड कोऑर्डिनेट को। पुराने। सही है। यस और सर। एच के से क्या डिनोट किया? द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड। द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड। ये शिफ्टेड। बात समझ आ गई? तो यस सर। कैपिटल एक्स, अगर अल्फा बीटा क्या थे? कैपिटल एक्स वाई थे कि नहीं? यस सर। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच आएगा, कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के आएगा। ये बात समझ आ गई कि नहीं? सर कैपिटल एक्स वाई क्या थे? कैपिटल एक्स वाई न्यू कोऑर्डिनेट थे। सर ये जो आपने यस सर। सर ये जो आपने डायग्राम बनाया है इसमें आपने ओ डैश लेट किया कि एक नया ओरिजिन आई? हाँ, नया लेट की है, वो लेट किया कैपिटल एक्स। और सर वो जो किसके? अल्फा बीटा है वो पी के ही नए कोऑर्डिनेट्स हैं? पी के नए कोऑर्डिनेट्स। हाँ ओके सर।
मेरे पास अगर मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से लिखता हूं तो स्मॉल एक्स की वैल्यू कैपिटल एक्स प्लस एच आ जाती है, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के आ जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। इसको याद करने का तरीका क्या होगा, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस द पॉइंट वेयर origin is shifted, the point where origin is shifted. Old is equals to new plus h comma k. Old is equals to new plus h comma k. ये बात समझ आ गई, yes or no? Yes, sir. ठीक है, सर अब यहाँ पे एक नेक्स्ट बार एक्स वाई दिव्यांत बता बोलेगा। दो क्या है, स्मॉल एक्स वाई। मैं लिखवा रहा हूँ, दोबारा से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट सर। ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट। एच के क्या है, पॉइंट वेयर ऑरिजिन इज शिफ्टेड, पॉइंट वेयर ऑरिजिन इज शिफ्टेड। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। ठीक है, अब ये हमने जो फॉर्मूला लिखा था ओल्ड इज इक्वल्स टू न्यू प्लस एच कॉमा के, ओल्ड इज इक्वल्स टू न्यू प्लस एच कॉमा के। ठीक है, ये बात समझ आ गई है आशना बच्चे, बात समझ आ गई आशना? यस सर, समझ आ गई। ठीक है, दिव्यंत यस सर, यस सर, बच्चे बात समझ आ गई? यस सर, अच्छा, अब दिव्यंत एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सही है? यस एक कोऑर्डिनेट था 1,5, एक कोऑर्डिनेट क्या था, 1,5। ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया हमने 2-1 पे, ऑरिजिन को कहां पे शिफ्ट कर दिया, 2-1। तो व्हाट डज द न्यू कोऑर्डिनेट बिकम? ठीक है, यस सर, तो ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या याद रखे हैं 1,5, और एच के क्या याद रखे हैं, 2,-1। निकालना क्या है, सर न्यू। कैपिटल एक्स वाई। तो स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता था, कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के। कोई डाउट? नो सर। स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस 2, और स्मॉल वाई की वैल्यू क्या है, 5 इज इक्वल्स टू -1, सॉरी वाई -1। तो ये वाई की वैल्यू आ गई 6 और एक्स की वैल्यू आ गई -1, यानी न्यू कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे वो क्या बनेंगे, -1 कॉमा, ठीक है, 6। ठीक है। वैभव यस सर। वैभव एक कोऑर्डिनेट था P3,4, आफ्टर शिफ्टिंग द पॉइंट, आफ्टर शिफ्टिंग द ऑरिजिन टू अ पॉइंट, ठीक है, दिस P becomes 9, -1, फाइंड द पॉइंट वेयर द ऑरिजिन इज शिफ्टेड। ठीक है, यस सर। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है सर 3,4, और न्यू कोऑर्डिनेट क्या है? 9,-1। अब दूसरी बात, हमें क्या निकालना है, द पॉइंट वेयर द एक्स एक्सिस मतलब एक्सिस इज शिफ्टेड। हाँ ठीक है, तो हम लिखते हैं स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस के। अब जल्दी से स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 3 इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स कितना 9 प्लस एच, 9 प्लस एच, और स्मॉल वाई इज 4 इक्वल्स इज टू इक्वल्स 4 इज टू इक्वल्स टू -1 प्लस के। ठीक है, -1 प्लस एच इज इक्वल्स टू -6 और के इज इक्वल्स टू 5। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। समझ आ गई है बात? यस। चलो नेक्स्ट, शरद। यस सर। शरद, अब आपने एक आंसर बोलना है। मैंने बोला कि ये एक इक्वेशन दे रखी थी x² + y² - 2x - 2y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यस सर। अब मैंने बोला ऑरिजिन को हमने 1,3 पे शिफ्ट कर दिया, तो व्हाट ओके इज सर। द चेंज इन दिस इक्वेशन, व्हाट विल बी द चेंज इन दिस इक्वेशन? कोई डाउट? नो सर। स्मॉल एक्स वाई क्या डिनोट करते हैं, सर स्मॉल एक्स वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट, और कैपिटल एक्स वाई क्या डिनोट करते हैं, न्यू कोऑर्डिनेट, और एच के क्या डिनोट करते हैं,
point where the origin is shifted. अच्छा, अब जो मेरे को इक्वेशन में पूछा है क्या चेंजेस आएंगे अगर ओरिजिन को 1,3 पे शिफ्ट कर दें। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. तो स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। यस और नो? Yes, sir. तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस 1, सही है? 1 स्मॉल वाई Yes, इज sir. इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस plus 3। 3. जो अभी इक्वेशन है स्मॉल एक्स वाई की टर्म्स में है कि नहीं है? Yes, sir. और जो नई इक्वेशन आएगी वो किसकी टर्म्स में होनी चाहिए? कैपिटल एक्स वाई की टर्म्स में। यस और नो? Yes, sir. एक्स की वैल्यू क्या डाल दूं? x plus 1 डालनी है, कैपिटल x एक्स plus 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और वाई प्लस 3 का plus होल 1 का स्क्वायर whole square माइनस 2 इंटू एक्स प्लस x 1 plus 1 माइनस 2 इंटू minus वाई 2 प्लस y 3। plus 3. इसको सॉल्व कर लेना, जो भी इक्वेशन आ जाए दैट विल बी द चेंज इन दिस इक्वेशन। कोई डाउट? No, sir. Clear. चलो अब ध्रुव, यस सर। ध्रुव बच्चे आप बोलोगे। हाँ ठीक है, एक पहले वाला ध्रुव बोलेगा, ठीक है? ओके सर। अब ध्रुव बच्चे इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है? यस सर। अब मेरे को बोला है इस इक्वेशन को कहाँ इस इक्वेशन नहीं, ओरिजिन कहाँ पर शिफ्ट किया जाए, ओरिजिन कहाँ पर शिफ्ट किया जाए ताकि इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर 1 डिग्री टर्म जो है वो ना रहे। क्या नहीं रहे? 1 डिग्री टर्म। 1 डिग्री टर्म है कौन कौन सी? -4x और -6y। 1 डिग्री टर्म और कांस्टेंट टर्म क्या है? 4 और अगर 2 डिग्री टर्म बोलते हैं तो x क्या है? स्क्वायर और y स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोला एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन मस्ट बी शिफ्टेड सच दैट दिस इक्वेशन डज नॉट कंटेन एनी 1 डिग्री टर्म। एनी डाउट बच्चे? नो सर। चलो अब मैंने बोला लेट सपोज कि x की वैल्यू क्या आ गई? x प्लस एच और स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल y प्लस के। एच के पे ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, इस इक्वेशन के अंदर डाल दूं? हाँ जी सर। x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस y प्लस के का होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस एच -6 इंटू वाई प्लस के प्लस 4 इक्वल टू 0। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस प्लस 2 2hx वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2ky माइनस 4x माइनस 4h माइनस 6y माइनस 6k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एनी डाउट बच्चे? नो सर। अच्छा अब मेरे को बस एक चीज बता ध्रुव, ये Yes, एक्स sir. स्क्वायर आ गया, ये ठीक है? यस सर। ये वाई स्क्वायर आ गया, ये Y 2 square. डिग्री टर्म है, इसमें तो हाँ कोई जी। डाउट नहीं है। नो सर। अब x के साथ देखता जा, एक x के साथ ये है हाँ और क्या है ये, 4x। यस सर। ठीक है? x के साथ क्या हो गया हमारा? अगर हम देखें तो हमारे पास आ गया 2h माइनस 4। यस और नो? नो सर। आई मीन यस सर। अच्छा अब y के साथ देखते हैं, y के साथ है 2ky और 6y। 6y। यस सर। 2k माइनस 6। यस और नो? यस सर। और बचा क्या हमारे पास? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये आ गया एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k प्लस 4 यस माइनस 4h माइनस 6k प्लस 4 इक्वल टू 0। कोई डाउट? नो सर। क्लियर है। सर यहाँ पे x अब कॉमन इसके लिया है। x कॉमन लिया है ना बच्चे, ये वाला ओके सर। x का कोफिशिएंट क्या है जल्दी बता ध्रुव? 2h -4। तो 2h माइनस 4 को 0 पुट कर दूं 0 पुट क्योंकि कर ये वाली देते टर्म होनी नहीं चाहिए। Yes, और sir. 2k माइनस 6 वाली टर्म को भी 0 पुट कर दूं, क्यों? h सर क्योंकि ये टर्म्स का एलिमिनेट करना है। h इज इक्वल टू 2 आ गया, तो k इज इक्वल k टू equal 3 to आ 3. गया, तो ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट किया जाए? 2, 3। कोई डाउट है? नो सर। समझ आ गई बात? यस सर। सर यहाँ पे x की जो ये 2h -4 यहाँ पे 0 पुट करेंगे। बच्चे क्यों 0 पुट करेंगे ये भी बोल दे। सर मैंने बोला था ना 1 डाउट है डिग्री टर्म नहीं होनी चाहिए,
1 डिग्री टर्म नहीं होनी चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर। चलो ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तुम ही बोल दो बच्चे। जिया, यस सर। at what point the origin must be shifted? At what point the origin must be shifted such that this equation does not contain 1 degree term in y, 1 degree term in y and the constant term? सही है? यस सर। मैंने क्या बोला, कहां पर origin को shift किया जाए such that this equation does not contain term in single term, ये 1 degree term in y and the constant term। बच्चे कोई डाउट है तो बोल दे। नो सर। समझ आ गया? चलो, Yes, स्मॉल sir. एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, Yes, स्मॉल sir. वाई इज इक्वल टू Small y is equal कैपिटल to वाई प्लस के। capital Y डाल दूं? plus H. Yes, sir. ये बात समझ आ रही है ना अभी जो लिख रहा हूँ? Yes, sir. सही है। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h x प्लस 2 Plus 2 वाई Y वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर plus प्लस 2k वाई। 2 Y. हाँ या ना? Yes, sir. माइनस 4x माइनस 4h माइनस 6y माइनस 6k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? No, sir. अच्छा, अब इसको ढंग से सुनते हैं। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. एक्स के साथ देखते हैं क्या आ रहा है। एक्स के साथ आ रहा है 2h और क्या आ रहा है? माइनस 4 आ रहा है। Yes, sir. अब y के साथ क्या आ रहा है? y के साथ आ रहा है 4k, Sir, तो 2k 4K. इंटू 2 माइनस 6। Yes, sir. सही है। Yes, प्लस sir. क्या आया? एच स्क्वायर, मैं लिखता एरो क्रॉस कर रहा हूँ उसमें, प्लस 2k स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कोई Is डाउट? equal to 0. No, sir. अब y वाली टर्म नहीं होनी चाहिए थी तो 4k माइनस 6 क्या होना चाहिए? 0. और एच स्क्वायर प्लस के 2k स्क्वायर माइनस 4h माइनस 6k प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0. k की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 आ गई। यस और नो? Yes, sir. k की वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे। एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9/4 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू एच आ गया, माइनस 6 इंटू 3/2 आ गया, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके एच की वैल्यू निकाल लोगे। Yes, सर ये तो sir. 2 डिग्री टर्म है। हाँ तो क्या हो गया? सर आपने 1 डिग्री टर्म बोला था ना क्वेश्चन में। मैंने 2 डिग्री टर्म कौन सी है बच्चे बताओ? 2 डिग्री टर्म सर एक्स बच्चे, स्क्वायर ये 2 डिग्री टर्म है, ये 2 डिग्री टर्म है। सही है। सर वो ये कांस्टेंट तो 1 2 डिग्री डिग्री का है टर्म है, शायद। ये 1 डिग्री टर्म है और ये कांस्टेंट है। ओके सर, ओके। ठीक है। अब एक और देखते हैं क्वेश्चन। ये कहता है, वैभव तुम ही बोल दो। ओके वैभव कोऑर्डिनेट है 2 3 1 4 0 0। सही है। यस इससे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकल सकता है। यस सर। और अब बोला है कि ऑरिजिन को zero शिफ्ट कर दिया 0। Okay, sir. अब एक बार ही बोला ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया 1,3 पे। ऑरिजिन को कहां पे शिफ्ट कर दिया? 1,3। अब प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम रहेगा। ठीक है। ओके सर। देखो इससे एरिया निकाल लेते हैं 2 3 1 4 0 0 2 3। एनी डाउट बच्चे? नो सर। 8 सर नीचे तो माइनस 3 3 2 प्लस। हो जाएगा ना। बच्चे अभी रुक जा। क्या 3 2 क्यों होगा? मैंने कब से कोई चेंज करने को?
यस सर, आपने बोला था वो रिवर्स कर बच्चे देते हैं। मैंने बोला था सेम इसको रिपीट कर देते, यहाँ पे रिवर्स नहीं बोला। ओके 1/2 इंटू 8 - 3 कितना आ गया 5, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5/2। यस और नो? यस सर। अब 1 3 पे ऑरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? 1 3। 1 3 पे अगर शिफ्ट कर दिया तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल एक्स प्लस एच होता था। यस सर। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू जो हो गई स्मॉल एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या हो गई? स्मॉल वाई माइनस के। एनी डाउट? सर उसमें तो, उस केस में तो ओरिजिन 0,0 था ना, इस केस में ऑरिजिन 0,0 था। तो सर उसमें ही पुट नहीं कर देंगे 0,0 की बच्चे जगह एक मिनट रुक 1,3? जा, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। अब ऑरिजिन को कहाँ पे शिफ्ट कर दिया? 1,3। तो अब पहले वाला कोऑर्डिनेट जो है वो क्या बन गया देखते हैं। कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स की वैल्यू तो 2 है, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू हो गई 2 - 1, और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या हो गई? 3 - 3। तो ये आंसर आ गया, पहला वाला कोऑर्डिनेट बन गया 1,0। कोई डाउट? सर एक्स सर के क्या लिया है सर? एच और के क्या लिया है उस केस में से? बच्चे 1 3 बोला तो है। ओके सर। ठीक है, और दूसरे 1 3 पे अगर शिफ्ट करूंगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 1 - 1 0, और 4 ये कितना हो गया? 4 - 3 1। दूसरा कोऑर्डिनेट ये बन गया। तीसरा कोऑर्डिनेट 0 - 1 नहीं 1 उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? एक्स की वैल्यू 1 नहीं, ठीक है, 0 - 1 -1 आ गया, और 0 - 3 -3 आ गया। ये कोऑर्डिनेट समझ आ गए बच्चे? सर एक बार ये बता दो, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स क्या लिया है? बच्चे 1,3 तो लिया है। मैंने बोला था ऑरिजिन को अगर शिफ्ट कर दिया 1,3 पे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्दर निकाल दो। अच्छा ठीक है, अब इसका एरिया अगर निकालेंगे तो ये आ गया 1, ये 0 + 1 आ जाएगा, और +3 आ जाएगा, ये भी 5/2 आ गया। तो इसका मतलब एरिया रिमेन्स इनवेरिएंट, एरिया रिमेन्स इनवेरिएंट व्हेन द एक्सेस आर शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ठीक है, सर ये नए कोऑर्डिनेट्स कैसे आए थे? 1,0 बच्चे 0,1? फॉर्मूला लगाया ना, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स माइनस एच। कैपिटल वाई की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल वाई माइनस के। कोई डाउट है? नो सर। कैपिटल स्मॉल एक्स वाई क्या है? ये है, और एच के क्या है? ये रे। ठीक है, मैं दोबारा सर्कल कर देता हूं इसको और इसको। सही है, तो अब जो क्वेश्चंस करने हैं वो एक्सरसाइज के सुन लो, कौन कौन से करने हैं। सर एक फोर्थ से डाउट था लेके, बोलो। सर, अगर ये कोऑर्डिनेट हम चेंज कर दें और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी अगर अलग आ सकता है या फिर दोनों सेम आएंगे? बच्चे अच्छा तू बता मेरे को, एक बारी सोच के बोलिए। देख, ठीक है, ये ट्राइंगल था, सही है। यस सर। अब मैंने ओरिजिन को उठा के यहाँ रख दिया, इसके एरिया में कोई फर्क आ जाएगा क्या? नो सर। बस ऑब्वियस सी बात है ना, इसको प्रूफ किया मैथमेटिकली हमने, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ओके सर। अच्छा जो होमवर्क है वो है 4th से लेके 8th क्वेश्चन तक सारे कर, 4th to 8th क्वेश्चन सारे कर। ठीक है, सर 4th आरडी 5th में से 6th करना है? 7th आरडी में से ही करना है बच्चे हमेशा। सर 4th ओके क्वेश्चन सर। से लेके 3 है ना? 22.3 के 4th से लेके 8th क्वेश्चन तक सारे करने हैं। कोई डाउट है? सर 1 to 4 तो आपने कल के लिए दिए थे करने को। बच्चे मैंने 22.2 दी थी कल करने को, आज 22.3 दी। सर टेस्ट सैटरडे को भी संडे को होगा? संडे को होगा ग्रुप पे पूरी सर भेज दिए ट्रिग्नोमेट्री। सर एक्सरसाइज। बच्चे भेज दिए, और 22 बच्चे संडे को पूरी ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट। ठीक है, थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर।